अबाउट ऑल थिंग्स है दोस्तों, शकल के स्वागत हो। आज के ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इसके जो भी चीज होता है, जैसे कि तुम्हारा फॉर्म फिलअप को लेके मतलब एग्जाम तक जितना भी चीज होता है, क्राइटेरिया वगैरह, सीट कैपेसिटी, एवरीथिंग मैं टोटल इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, जैसे कि इसको देखने के बाद ना तुमको फॉर्म फिलअप में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा के पूरा फॉर्म फिलअप का मैनुअल डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद एक पूरा के पूरा डिटेल्स वे में तुमको जैसे फॉर्म फिलअप करना होता है वो चीज देखोगे। इस वीडियो देखने के बाद तुम समझ जाओगे कि सच में तुमको ना गलती नहीं करना है। अगर गलती करोगे, जैसे मतलब फॉर्म फिलअप में गलती किया तो भाई इस साल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये गलती नहीं करना है। तो मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको देखोगे, फिर अप्लाई करोगे, क्योंकि मैं आवर्ट अथॉरिटीज से डायरेक्टली मैंने बात किया। थोड़ा बहुत कुछ इशू है, तुम लोग को समझ में दिक्कत आ रहा है, सर ने मेरे को बोल दिया तो क्लियर कर दिया, तो मैं तुम लोग को क्लियर कर देता हूँ। इस क्लास में मैंने पूरा के पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसको देखना, ये है तुम्हारा मास्टर क्लास। ठीक है, फॉर्म फिलअप को मतलब पूरा जानने के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं, और मैं हिंदी में बता रहा हूँ ओनली बिकॉज ऑफ कि सब लोग को एक साथ लेके चलने के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हो कि अवार्ड 2025 मतलब 2025 का फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसका ही चीज है। ठीक है, अब देखो इसमें जो भी रहेगा मैं सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, एकेडमिक सेशन देख पा रहे हो 2025-26। ठीक है, और ये एमए एंड एमई डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट के अंदर आता है, मदरसा माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन के अंदर। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट 2025 मतलब एडमिशन टेस्ट फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो 10 मार्च से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग डेट, और कब खत्म होगा वो सारे के सारे चीज में धीरे धीरे तुम लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें आने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और तुमको एबीसी सेंटर में अगर तुम ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। बहुत ही आसानी से यहाँ से लेके यहाँ तक जो सफर है वो तुम कंप्लीटली कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या क्या चीज होगा। एडमिशन टेस्ट के लिए मतलब इन्फॉर्मेशन बचार में जितना भी चीज है सब कुछ मैं यहाँ पे धीरे धीरे दिखाऊंगा। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट 10/3/2025 मतलब रात से ही स्टार्ट हुआ है, 10 तारीख की नाइट से ये वाला स्टार्ट हुआ है फॉर्म फिलअप। ठीक है, कब खत्म होगा देखो ये मतलब 20/4/2025 मतलब क्या बोला जाए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। बट ये देखो कि 18 मार्च तक फॉर्म मतलब पूरा क्या होगा कि 12 एग्जाम कंप्लीट होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वो लोग कैसे पूरा के पूरा कंप्लीट कर पाएगा। सो ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो एक्चुअली मतलब मेरे को लगता है, जैसे कि मेरे को लगता है कि ये डेट क्या होगा एक्सटेंड होगा। ठीक है, और होना ही चाहिए, होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, 20 तारीख से पहले फॉर्म फिलअप कर लेंगे। जैसे कि तुम्हारा मतलब 13-14 तारीख के अंदर पूरा सब कुछ वीडियो आ जाएगा, उसको देख के तुम पूरा कंप्लीट करोगे। ठीक है, अब मत करो, देखने के बाद करना, 2-3 दिन वेट करो, जितना भी लुक्स वगैरह है मतलब वो सब चीज ठीक हो जाएगा, एंड देन तुम लोग करोगे। वन लाइन अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड 15/5/2025 में क्या होगा कि तुम्हारा आएगा। ठीक है, और मतलब जो देखो यहाँ पे लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट, मतलब जो लोग अभी क्या है कि मतलब जो एचएस स्टूडेंट है 2025 में जब एचएस दे रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर मैं तो 2025 में दे रहा हूँ, मेरा तो रिजल्ट नहीं है, फॉर्म फिलअप कब करेंगे, मतलब रिजल्ट के बाद। नहीं, ऐसा गलती मत करना, इसको अच्छे से सुनो पूरा। ठीक है, तुमको क्या करना है कि भाई ऑप्शन रहेगा कि रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, क्या रहेगा, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर। ठीक है, तो इस ऑप्शन को चूज करोगे देन तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। एबीसी सेंटर को बदनाम करने के लिए बहुत लोग लगे पड़े हैं भाई, क्या ही बोले। ठीक है, हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसके लिए हम लोग वीडियो भी बनाएंगे तुम्हारे हित के लिए। फ्री चीज तुम लोग के लिए आ रहा है बहुत जल्दी, और नया मतलब न्यू वीडियो में उसको मैं पूरा के पूरा बता दूंगा कि क्या मतलब हम लोग लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट 24 तारीख से 25 तारीख मतलब मार्च अप्रैल मई के अंदर होगा, ऐसा बोला जा रहा है, मई की लास्ट में होगा, इतना बोला है। ठीक है, आप देखो कब क्या होगा वो सारे के सारे बाद में भी मतलब आएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर नर्सिंग एंड बीएड प्रोग्राम, नर्सिंग के लिए भी 10 तारीख स्टार्ट हो रहा है, 20 तारीख खत्म, मतलब सेम चीज। ठीक है, एडमिट कार्ड वही 20/5/2025, और एडमिशन टेस्ट क्या होगा 1/6/2025 मतलब नर्सिंग के लिए क्या होगा जून की फर्स्ट डे में होगा। लेकिन मतलब एक मुश्किल की बात है कि जो एम्स होता है, ठीक है, जो एम्स का नर्सिंग होता है उसका भी आई गेस यही डेट है। ठीक है, यही डेट है, दैट मीन्स
देखना कि आलिया का जो एवीटी का जो नर्सिंग एग्जाम है वो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि मतलब उनको चेंज करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे जाके चेंज कर लेंगे, ठीक है। मेरे को लगता है कि कर लेंगे, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, तो डेट को चेंज किया गया था, तो डेट एक दिन आगे मतलब बाद में ऐसा हो सकता है, ठीक है, और होने का चांसेस मैक्सिमम है, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ और क्या चीज है, पीजी इंपॉर्टेंट डेट, पीजी के लिए कुछ डेट है, वही सेम चीज 10 और 20, और एडमिट कार्ड 20/6/2025 देख पा रहे हो, और एग्जाम कब होगा, जून की लास्ट में ऐसा दिया है, ठीक है, जून की लास्ट में। लेकिन ये ना चेंज होके जुलाई में भी हो सकता है, ये मतलब जून से लेके जुलाई तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जून में मानेंगे कि जून में एग्जाम होगा, ओके। चलो, तो इसीलिए तुम लोग को भाई देर नहीं करना चाहिए, तुम लोग को पढ़ना चालू करना चाहिए एबीसी सेंटर के साथ, पूरा इस साल अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन लेना है। देखो ये वाला तुम हमारा क्या है कि वाइस चांसलर है, ठीक है, ये वाला हमारा वाइस चांसलर मतलब वीसी सर है, ठीक है। ये सब देखिए क्या करेंगे, रजिस्टर मतलब मैम चेंज हो चुका है अभी, और अभी नूरुल सर है, तो ये सब मतलब देख के कोई फायदा नहीं, लेकिन जितना भी है मैं हर एक चीज दिखाऊंगा, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सब चीज मतलब क्या ही करोगे, ठीक है, देख के बाद में जाके जब आओगे पढ़ लेना, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे देख सकते हो कि कितना चीज है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा, जैसे कि प्रोग्राम कोर्स क्या वगैरह है, ठीक है, एग्जामिनेशन शेड्यूल सब कुछ मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, मतलब धीरे धीरे सब कुछ, ओके। तो चलो यार, जो चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं दिखा रहा हूँ। प्रोग्राम कोर्सेज एट ए ग्लांस, मतलब क्या क्या प्रोग्राम वगैरह है, डिपार्टमेंट देखो। सिविल के लिए तुम्हारा 4 ईयर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है, लेटरल एंट्री का है, एम टेक सिविल भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेम चीज, ऐसे मतलब हर एक इंजीनियरिंग का ये सारे के सारे सेम ही है। सीएससी में देख पा रहे हो कंप्यूटर साइंस, ये सब चीज है, 4 ईयर बीएससी, 2 ईयर एमसी एंड 2 ईयर एम मतलब एमटेक भी है, ठीक है, 4 ईयर बीसीए भी है, और तुम लोग को ये चीज कर सकते हो। लेटरल एंट्री में जिसको भी एडमिशन लेना है वो लोग भी हमारा बीटेक बीटेक टॉपर, ठीक है, बीटेक टॉपर 2.0 जो बैच है ये हम लोग ने बनाया है बीटेक एंड लेटरल मतलब दोनों के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए बनाया है, तो इसको ज्वाइन करके पढ़ना चालू करो, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेम चीज मतलब सबके लिए। अब देखो बायोलॉजिकल साइंस के लिए क्या क्या चीज है, ठीक है। 4 ईयर बीएससी ऑनर्स बोटानी, ठीक है, 4 ईयर बीएससी ऑनर्स माइक्रोलॉजी और जूलॉजी, इन तीनों के लिए बायोलॉजी का ही तुमको एग्जाम होगा, अलग नहीं होता है, तीनों के लिए सेम होता है। बहुत लोग मेरे को पूछता रहता है कि सर इसके लिए पीओआईक्यू वगैरह नहीं मिलता, क्या करे, मिल जाता है भाई। 2 ईयर एमएससी इन माइक्रोलॉजी, 2 ईयर एमएससी इन बोटानी। लेकिन जब तुम पीजी के लिए दोगे, पीजी में क्या होता है कि ये सब चीज ना मतलब तब चेंजेस होता है, लेकिन यूजी के अंदर मतलब तीनों को लेके एक ही साथ ही एग्जाम होता है, बाद में जाके प्रेफरेंस वगैरह डाल के एडमिशन वगैरह मतलब फॉर्म फिलअप होने के बाद ही होता है, रैंक के बाद, ठीक है, प्रेफरेंस वगैरह डालना पड़ता है। केमिस्ट्री के लिए देखो सेम चीज, 4 ईयर बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री और 2 ईयर एमएससी, मतलब यहाँ पे जो ग्रेजुएशन था, पहले ग्रेजुएशन हमारे टाइम पे 3 ईयर्स, वो अभी बढ़ के क्या हो गया 4 साल हो चुका है, ठीक है, सबके लिए। 4 ईयर बीएससी इन मैथमेटिक्स, 2 ईयर एमएससी मैथमेटिक्स, 4 ईयर बीएससी ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड 2 ईयर मास्टर्स इन डेटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे देख के ना थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि मास्टर्स वगैरह है डेटा साइंस एंड अप्लाइड मतलब स्टैटिस्टिक्स पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे ना हो सकता है कि इसका जो सिलेबस होगा मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि भाई तुम्हारा मैथमेटिक्स रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल का स्टैटिस्टिक्स रहेगा, एंड उनके साथ साथ एरिथमेटिक एंड मतलब रीजनिंग भी रहने का चांसेस मैक्सिमम है, जो सिलेबस होगा एंट्रेंस एग्जाम का। फिजिक्स के लिए भी देखो इतना भी सारे के सारे मतलब वो चीज है, यहाँ पे देख के समझ पा रहे हो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए और क्या क्या डिपार्टमेंट वगैरह है, यहाँ पे देख के तुम समझ जा रहे हो। उर्दू में भी देखो 4 साल का उर्दू भी होगा, ठीक है, ज्योग्राफी में भी है, मतलब बीए बीएससी दोनों ही है, ठीक है, हिस्ट्री में भी वही सेम चीज, इकोनॉमिक्स में भी है, ठीक है, थियोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज एंड 4 ईयर बीएससी नर्सिंग। इस्लामिक स्टडीज के लिए एक बुक लॉन्च किया है आलिया का, मतलब कुछ मतलब पीएचडी स्कॉलर में भी आई गेस, आई डोंट नो एग्जैक्टली, अगर उन लोग मतलब मेरे को बुक मतलब प्रोवाइड कर देंगे तो मैं उसका एक वीडियो बना के तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा। और 4 ईयर बीएससी नर्सिंग के लिए हमारे पास एक बैच है स्टार नर्सिंग बैच, ठीक है, तो इसमें तुम ज्वाइन करके तुम्हारा इस साल का जो जर्नी है इसको कंप्लीट कर सकते हो। और इनके साथ साथ जो ऑलरेडी दूसरा किसी बैच में पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग के लिए हम लोग मतलब पार्ट भी ऑफर करते हैं, जैसे कि पार्ट बी में 30 मार्क्स का पूरा के पूरा मतलब लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट एंड 24 आवर्स मतलब गाइडेंस सपोर्टेड सब कुछ मिल जाता है उसमें, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ और भी जो बहुत ही पॉपुलर है हमारा, ठीक है, जो 5 ईयर मतलब बीबीएमबीए मतलब ये चीज, ठीक है, तो अवार्ड में जो रैंक 1 आया था, ठीक है, रैंक 1 आया था 2024 में, वो हमारा स्टूडेंट था साम्स, ठीक है। तो यार बहुत लोग मतलब बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाने के बाद हम लोग भी तकलीफ मिलता है, मतलब तकलीफ दूर हो जाता है, शांति मिल जाता है कि भाई चलो यार स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है, ठीक है,
बहुत लोग को तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, बोलेंगे भाई क्या ही देखे, सबको देखना नहीं पड़ेगा। देखो 2 ईयर मास्टर्स ऑफ लॉ LLM, जिसके पास भी पैसा है भाई वो लोग जाके PIQ खरीद सकते हो, जिसके पास नहीं है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उसको हेल्प करूंगा, फ्रीली प्रोवाइड करूंगा। लेकिन एक मतलब कंडीशन है कि भाई तुमको कुछ दूसरे के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके फ्रीली मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अरे अरे बार बार क्यों छोटा बड़ा क्यों हो रहा है भाई, गलत हो रहा है मेरे साथ। अब देखो ये तो हो गया एग्जामिनेशन शेड्यूल, ये चीज मतलब अच्छे से सुनो, ठीक है। एग्जामिनेशन शेड्यूल, इसको मैं पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ कि भाई एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है। बहुत लोग ऐसे देखते नहीं हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो क्या है कि भाई 24 में, ठीक है, बीटेक 4 ईयर BCA BA ऑनर्स उर्दू हिस्ट्री एवं मतलब इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे। एंड सेकंड हाफ में जो मतलब 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो 11 बजे से 1 बजे तक, मतलब 2 घंटा कितना होगा, 2 आवर्स का ही एग्जाम होगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। BSc ऑनर्स फिजिक्स अरबिक इंग्लिश ये सब चीज मतलब एक दिन में हो जाएगा। 25 में क्या होगा, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स बोटानी जूलॉजी एक साथ होगा, और इस्लामिक स्टडीज बंगाली BBMBA सेकंड ईयर मतलब लैटरल एंट्री का भी एग्जाम होगा। केमिस्ट्री इस्लामिक थ्योलॉजी जियोग्राफी स्टैटिस्टिक्स, ये सारे के सारे क्या होगा 25 में एग्जाम होगा। लेकिन ये डेट क्या हो सकता है कि मतलब चेंजेस होने का चांसेस भी है, लेकिन मतलब हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस है कि भाई इसी डेट में ही तुम्हारा एग्जाम हो जाए। लेकिन 1 जून में जो एग्जाम है ये वाला डेट चेंज होगा, मतलब मान के चलो BSc नर्सिंग का और B.Ed का भी मतलब डेट चेंज ना हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन नर्सिंग का चेंजेस होगा अगर एम्स का एग्जाम सेम डेट में हो तो, ठीक है। 28 जून देख पा रहे हो, मतलब ये 1 महीना तुम लोग को मिल रहा है जो PG कैंडिडेट है। ये में मतलब जितना भी सब्जेक्ट वगैरह है, मास्टर ऑफ लॉ डेटा साइंस ने, ये वाला न्यू मतलब ये न्यू कोर्स है, ठीक है। कुछ मतलब कोई पूछ रहा था P06 नहीं मिल रहा था, नहीं तो इंग्लिश P03 नहीं मिल रहा था, ऐसा मेरे को बोल रहा था। देखो यहाँ पे है एमटेक के लिए भी जितना भी है, ये सारे के सारे स्टूडेंट जो भी मतलब एमटेक करना चाहते हैं, ये मतलब जितना भी UG PG में जो भी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उन लोग को मैं बोलूंगा कि UG PG जिसमें भी पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग ना हमारा जो पार्ट भी बैच है इसको ज्वाइन कर लो। मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारा जो 70 मार्क्स रहेगा पार्ट ए में, उसमें तो तुम तो मतलब 30 कर ही लोगे। लेकिन अगर यहाँ पे 30 ले लिया पार्ट बी के अंदर तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्राइस है 999, बहुत कम है भाई, और अभी ऑफर भी चल रहा है 100 रुपीज का, जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 29 मतलब जून देखो उनका भी एग्जाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे उसका भी एग्जाम है, AMCA का भी है। और जो लोग स्टूडेंट चाहते हैं कि AMCA का पढ़ाई करना चाहते हो तो वो लोग मेरा BBMBA बैच ज्वाइन करें एबीसी सेंटर का, उसमें उनको सारे के सारे चीज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब पोर्टल क्या है भाई, ये वाला है तुम्हारा पोर्टल, ठीक है। मार्क्स एंड मार्कशीट अपलोडेड, ठीक है। ये वाला क्या बोला, ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बट कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बिफोर द डेट मेंशन्ड इन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मतलब उन लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम एक टाइम दिया जाएगा उसको अपलोड करने के लिए, एडमिट कार्ड भी आएगा टाइम के साथ और सब कुछ, मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट उसके बाद आएगा, फिर काउंसलिंग होगा एंड देन अलॉटमेंट लिस्ट। मतलब ये सारे के सारे जैसे कि जितना भी हो रहा है, तो बैच ज्वाइन कर लोगे तो ये सारे के सारे जो अपडेट वगैरह है हम लोग बैच में फ्रीली प्रोवाइड करते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है भाई, इसलिए अलग से पैसा नहीं लेते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग रहेंगे तुम लोग को अलग से हेल्प करने के लिए, और जितना भी कुछ लगेगा हम लोग ही थोड़ा सा पूरा मैनेज करवा देंगे। ये वाला तुम्हारा गेट है भाई। स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सिटी विजन क्या है वो सब चीज मतलब बहुत कुछ लिखा है, तो हम लोग वो सब चीज अभी तो नहीं देखेंगे, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो कितना कैंपस वगैरह है। जितना भी साइंस होता है वो चीज मतलब न्यूटन कैंपस में वहाँ पे पढ़ाया जाता है, आर्ट्स का यहाँ पे होता है, B.Ed भी उधर होता है, मतलब BSc नर्सिंग स्टूडेंट रहता तो इधर है, मतलब 2 साल के लिए, नेक्स्ट ईयर मतलब 2 साल इधर चेंजेस हो जाती है, यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। और पाक में ही BSc नर्सिंग को पढ़ाया जाता है, ठीक है। कितना वीडियो हुआ भाई, बहुत सारा। यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं, मतलब मैं जितना देख पा रहा हूँ कि ये वाला TPO सर है, ये वाला जाहिद भाई है, और मतलब मैं कुछ कुछ स्टूडेंट को मैं पहचानता हूँ, ये शानसा है। ऐसे कि मतलब TPO सर के साथ जैसे ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर है, इनके साथ ये स्टूडेंट वगैरह था, ठीक है, मेरा जूनियर है। और देखो कितना सारा मतलब कंपनी वगैरह यहाँ पे जॉब दिया है, मतलब TCS आता है, विप्रो, IBM, इन्फोसिस, ये सारे के सारे कंपनी वगैरह जॉब प्रोवाइड करते हैं आलिया में जब पढ़ाई करोगे तब, ठीक है। ये चीज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटीज मतलब बहुत सारे, मतलब इसके बारे में तुम आगे देखोगे अगर देखना चाहो तो। मैं पूरा वीडियो में बोल रहा हूँ, दैट्स व्हाई सब कुछ मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इतना कुछ मेरे को मेंशन नहीं करना चाहिए था, पता नहीं, लेकिन कुछ चीज तो मेरे को करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप कल्चर के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई वोरा जो है स्टार्टअप कल्चर के बारे में, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी वगैरह तुम्हारे लिए खुल जाएगा आगे जब एडमिशन लोगे। और ये बहुत ही अच्छे से बनाया है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हॉस्टल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छा है, मतलब तुम लोग को मिल जाएगा 1 साल के बाद तो आराम से मिल ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। लाइब्रेरी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चीज़ मैं थोड़ा अभी दिखाऊंगा तुम लोग को, जस्ट इसको आने दो, मैं पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मतलब ये सब चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप भी मिलता है SBM CM
एंड कैंपस में मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ, स्मार्ट क्लासरूम में सब कुछ है। एंड क्या क्या चीज़ें भाई, लेबोरेटरी सब कुछ है, ऑडिटोरियम है, सब कुछ है। ये सब नहीं करना चाहिए हम लोग को। हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्राइटेरिया वगैरह, मैं वही ढूंढ रहा हूँ अभी। देखो मिल गया। अब देखो डिपार्टमेंट वाइज प्रोग्राम इनटेक कैपेसिटी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें सबसे ज़्यादा बहुत लोग को दिक्कत हो रहा है कि भाई सर मतलब एक चीज़ बता दीजिए, मतलब मैंने जो बोला था ना पहले वैसा ही है। देखो मतलब सीट, मतलब 60 सीट है बीटेक का सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। टू मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपर एज लिमिट एज वन 2025 22 वर्ष, मतलब जिसका भी 22 ईयर्स है वही अप्लाई कर सकता है, नहीं तो मतलब उसके ऊपर होगा तो नहीं अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मस्ट हैव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहना चाहिए, और एटलीस्ट 50% ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ये वाला, मतलब काफी अच्छा लगा। एंड मस्ट पास्ट ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली, हैव टू सिक्योर 60% एग्रीगेट इन 12, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि 50% ओवरऑल इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में हर एक सब्जेक्ट में 50% तो होना चाहिए मिनिमम, एंड टोटल जो परसेंटेज होना चाहिए एग्रीगेट वो 60% होना चाहिए, नहीं तो तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। और एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, तुम्हारा लेटरल एंट्री के लिए देखो 10 सीट है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, और 60% होना चाहिए, 25 साल का मतलब उनका अपर एज होगा, अपर एज लिमिट। और जो लोग स्टूडेंट, जैसे कि ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ अच्छे से, 2008 से मतलब पहले जन्म लिया है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ जिसका 2008 से पहले है, 2007 मान लो, तो उसका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मतलब जो, और भी एक चीज मैं बता देता हूँ कि पासिंग ईयर जो है, ठीक है, यहाँ पे और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन्ड है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो क्या बोला जा रहा है कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हु हैव क्वालिफाइड, मतलब पास्ट एग्जामिनेशन बिफोर 2023 आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन 2025, मतलब जो 2022 में है, 2022 में है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। 2023, 24, 25 यही लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन 2022 के लिए एलएलएम एंड नर्सिंग इन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग आराम से अप्लाई कर सकता है। ये चीज मतलब तुम लोग को क्लियर करवा देना चाहिए था, मैं करवा दिया। अपर एज लिमिट अलग से है, जब फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो वो चीज दिखाई देगा, लेकिन मैं उसको आगे तुम लोग को दिखाऊंगा। ये सारे के सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चेंजेस कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो 50% ऐसा है, मतलब ये तो देख पा रहे हो तुम लोग, ठीक है। मैं इसको अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी मेरा जो एक वीडियो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, उसमें सेम चीज है, अलग कुछ नहीं, चेंजेस भी नहीं है, सेम चीज है। 60% और 50% क्राइटेरिया, और 30 सीट है बीसीए के लिए, एमसीए के लिए 30 सीट होता है, ये सारे के सारे चीज सेम है। और देखो एमसीए कौन कौन कर सकता है, बैचलर डिग्री बीसीए इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री, और पास्ट बीएससी बीए भी किया है विथ मैथमेटिक्स होना चाहिए, मतलब जो नॉर्मली किया है ग्रेजुएशन पास कोर्स में, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स होना चाहिए उनको, देन वो एमसीए कर सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। बोटानी के लिए देखो मतलब 20 सीट, माइक्रोलॉजी के लिए मतलब U14 के लिए अलग अलग करके तीनों डिपार्टमेंट के लिए 20-20 करके 60 सीट होता है। और इसमें भी सेम चीज 2023 का वही चीज बोला है, और 60% होना चाहिए बायोलॉजी में, 50% इन फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग करके होना चाहिए, ठीक है। ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, ओके। अब देखो उसके साथ साथ और भी, जैसे केमिस्ट्री फिर मतलब सेम चीज, अलग कुछ नहीं है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि, तो नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वह 22 ईयर्स मैक्सिमम है, 25 साल तुम्हारा डेटा साइंस के लिए। इसमें देख पा रहे हो मिनिमम 50% क्या होना चाहिए तुमको, बीएससी होना चाहिए, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। और अगर तुम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ये सब किए हो तब भी तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और 30 सीट है, ज्यादा नहीं दिया है, 30 सीट दिया है ओनली, ठीक है। और फिजिक्स मतलब ये तो सेम चीज है, अलग कुछ नहीं। मैं तुमको अरबिक के लिए दिखा रहा हूँ कि 50% होना चाहिए एग्रीगेट, देन तुम अप्लाई कर सकते हो। और 2023 के पहले होगा तो तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब बोलोगे सर क्यों नहीं अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन भाई क्या ही बोले, देखो यूनिवर्सिटी का रूल्स है, मानना तो पड़ेगा, ठीक है। जियोग्राफी के लिए देख पा रहे हो कि बहुत सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो जाके, ठीक है। ये बीएससी मतलब ये 60 सीट होता है। और ये सारे के सारे स्टूडेंट जो भी यूजी पीजी मतलब करना चाहता है उन लोग के लिए पार्ट बी एंड यूजी पीजी बैच है। तो यूजी पीजी बैच में क्या होगा, गाइडेंस मिलेगा कि सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस की कैसे तुम पढ़ाई करोगे, और कितना चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे चीज हम लोग वहाँ पे मेंशन करवाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। 25 सीट होता है देखो इकोनॉमिक्स के लिए, और एमए के लिए 20 सीट है, ठीक है। अब देखो फुरियत इस्लामिक थ्योलॉजी के लिए इतना भी चीज है। इस्लामिक थ्योलॉजी के लिए मैं यही बोलूंगा कि अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग का पार्ट भी बैच ज्वाइन कर लो, उसमें तुम लोग को गाइडेंस दिया जाएगा। और इस्लामिक थ्योलॉजी में जो ऑलरेडी सिलेक्शन लिया है उन लोगों से तुम लोग को मैं गाइडेंस प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरा जो स्टूडेंट है उन लोगों से मैं थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और क्या चीज है,
जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में देखो 40 सीट होता है, 45% एग्रीगेट होना चाहिए। और यहाँ पे बैचलर डिग्री मतलब क्या है वो भी कर पाएगा। और बैचलर डिग्री मतलब 10+2+3, और साइंस मतलब कॉमर्स इंजीनियरिंग जो भी ब्रांच होगा, आर्ट्स, वो सब लोग यहाँ पे मतलब जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 25 साल। देखो क्या है यहाँ पे मतलब 2 ईयर मास्टर्स ऑफ लॉ स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस ओनली, P32 यहाँ पे 40 सीट होता है। 3 ईयर BLLB और 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, वही एलिजिबल है। नो अपर एज लिमिट, किसी का अपर एज लिमिट नहीं दिया है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, आराम से। अब देखो BBMBA में 60 सीट होता है। एप्लीकेंट मस्ट हैव 50% एटलीस्ट इन एग्रीगेट, मतलब क्लास 12 में उनको क्लास 12 में क्या होना चाहिए, 50% मिनिमम होना चाहिए। और 50% इंग्लिश में भी होना चाहिए। अगर मान के चलो 49% हो गया इंग्लिश में, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसको दिमाग में रखो। एंड हमारा जो BBA MBA का 4.2 बैच है उसमें जाके अभी क्या अभी जाके ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी क्लासेस चल रहा है, बहुत सारा हो चुका है, मार्च अप्रैल में पूरा खत्म कर देंगे, और जैसे तुम्हारा एडमिट इस बार सिलेक्शन हो जाए। आप देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए 4 ईयर BSc नर्सिंग जो है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो कि भाई मतलब 57 सीट है, 60 सीट तुम्हारा टोटल है। इसमें क्या बोला जा रहा है, एप्लीकेंट मस्ट हैव बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश हैविंग एटलीस्ट 100%, प्रैक्टिकल थ्योरी ये सब मतलब पास होना चाहिए, और एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन अप्लाई कर पाएगा। ओनली फीमेल एप्लीकेंट्स कैन मतलब डू दिस। और नो अपर एज लिमिट, मतलब कोई भी कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट एज 17 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2025, मतलब 2025 की 31 दिसंबर के हिसाब से, 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से उनका एज मतलब मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए। अगर 17 से कम हो रहा है देन वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, दिमाग में रख लो, ठीक है। ये चीज सबके लिए भी सेम है, जैसे कि तुम्हारा UGPG में जो भी मतलब ब्रांच वगैरह हो रहा है, ठीक है, उसके भी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से ये चीज को फॉलो किया जाएगा। अगर 17 ईयर्स के नीचे हो रहा है देन वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ मतलब क्लासेस के लिए वही 2023, 24 और 25 यही लोग अप्लाई कर पाएंगे UGPG में, एक्सेप्ट LLM और BSc नर्सिंग, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखा करो। MA एजुकेशन मतलब 30 सीट है, B.Ed का मतलब जो M.Ed होता है, ठीक है। एंड B.Ed के लिए भी 100 सीट होता है। इसके लिए हम लोग के पास एक बैच है, रिकॉर्डेड बैच, उसमें 399 करके, इसमें तुमको नोट्स वगैरह, PIQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट भी मिलेगा, ओके। तो चलो यार ये चीज हो गया। अब मैं तुमको थोड़ा सा दूसरा चीज दिखाता हूँ, जो है तुम्हारा लिस्ट ऑफ मेथड सब्जेक्ट B.Ed प्रोग्राम के लिए क्या क्या है। अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, इस्लामिक थ्योलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में तुम यहाँ पे B.Ed कर सकते हो। और उसके लिए अलग अलग जो क्राइटेरिया वगैरह है यहाँ पे मेंशन्ड है, तुम लोग जाके आराम से देख भी सकते हो, ठीक है। अब देखो नोट्स फॉर B.Ed प्रोग्राम, यहाँ पे बहुत सारा चीज है। इंटरनल कैंडिडेट के लिए भी अलग से सुविधा वगैरह दिया जाएगा, वो चीज यहाँ पे लिखा है। एंड मतलब और क्या चीज है, रुको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा स्लो चल रहा है चीज, मतलब क्या करें। पैटर्न ऑफ EUT, इसको देखो अच्छे से। पैटर्न EUT बारे में तो मैंने बहुत बार बोला है, फिर भी एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन पेपर ऑफ EUT 2025 विल बी 100 मार्क्स एंड एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 2 आवर्स, जैसे मैंने बोला था। 70 मार्क्स था। क्वेश्चन विल बी फ्रॉम रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट रेफर्ड ऑफ द पॉइंट नंबर 17 एंड डिटेल सिलेबस। 30 मार्क्स रहेगा पार्ट 2 में, जैसे हम लोग का। इसके लिए जो सबसे ज्यादा हीरो बैच है पार्ट B बैच, उसमें जाके अभी से अभी ज्वाइन करो और पढ़ाई करो, ठीक है, देर मत करो। क्वेश्चन देखो जनरल नॉलेज का मतलब 5 मार्क्स, इंग्लिश का 5 मार्क्स, और इस्लामिक हिस्ट्री कल्चर का क्या होता है 20 मार्क्स, टोटल में 30 मार्क आएगा इस हिसाब से, ठीक है। और जितना भी सब्जेक्ट वगैरह है देख पा रहे हैं यहाँ पे। 56 मार्क्स विल बी फ्रॉम रिलेवेंट सब्जेक्ट, MA जर्नलिज्म, अरबिक, इंग्लिश, बंगाली। के लिए 14 मार्क्स से अलग से करके रिलेवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। ऐसे बंद नहीं हो रहा है। सो एक्चुअली देखो क्वेश्चन इन वॉल पेपर्स आर टू बी आंसर्ड, इसमें मतलब यहाँ पे ना ORS ऑप्टिकल रेस्पॉन्स शीट मिलेगा, ठीक है। जैसे तुम मतलब वहाँ पे करोगे उसके साथ तुमको रेस्पॉन्स शीट भी अलग से तुमको घर लेके जाने के लिए मिलेगा। सिलेबस देखो ऑलरेडी लिखा है। B.Tech BCA के लिए सिलेबस क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड एज पर द सिलेबस ऑफ 11-12, ठीक है। मतलब WBCHSC को फॉलो कर सकते हो, दूसरा भी कर सकते हो। इसके साथ साथ में देखो हम लोग बैच में जो भी करवाते हैं, B.Tech 2.2 बैच में जो भी करवाते हैं ना, उसके बाहर कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जो चीज मतलब तुमको करने से हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं पढ़ते हम लोग, मिनिमम चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे कि जिसको पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा, वो चीज को हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। लेटरल एंट्री के लिए भी सेम चीज तुम लोग कर सकते हो। इंटीग्रेटेड BBA MBA के लिए भी मतलब बेसिक मैथमेटिक्स होता है,
नॉन वर्बल रीजनिंग, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा हाई लेवल अभी कर दिया है। बैंकिंग मैथमेटिक्स जैसे किसी नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे नहीं कर पाएगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा तभी वो कर पाएगा। और इस बार कंपटीशन और ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत लोग ऑलरेडी बैच में एनरोल कर चुका है बीबीएमबीए का, जो बिंदास 4.0 बैच है, तुम लोग जाके ज्वाइन कर लो। कमर्शियल अरिथमेटिक, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ आएगा, इंक्लूडिंग पार्ट बी। वाल यूजी कॉमर्स एक्सेप्ट अरबिक के सबके लिए क्या होगा, 11-12 भी पढ़ना पड़ेगा। नर्सिंग प्रोग्राम के लिए देखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एज पर द सिलेबस ऑफ जानपास एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड, ठीक है। फाजिल के लिए सेम चीज 11-12, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए 11-12 पढ़ना पड़ेगा। अगर पीजी हुआ तो उनके लिए ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ेगा। एलएलएम के लिए देखो बेस्ड ऑन द एलएलबी प्रोग्राम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो चीज सिलेबस और मैंने बता दिया। अब देखो सिलेबस फॉर जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड इस्लामिक थ्योलॉजी क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जनरल इंग्लिश के लिए हम लोग बेसिक नॉलेज ऑफ वोकेबुलरी पढ़ाएंगे, ग्रामर एंड कंप्रिहेंशन, ये चीज हम लोग पढ़ाते हैं ऑलरेडी पार्ट बी बैच में। जनरल बहुत लोग पूछता है कि सर आप इस्लामिक पढ़ाएंगे सिर्फ, क्या ये भी रहेगा? ये भी रहता है, लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड। जनरल नॉलेज में क्या होगा, ज्योग्राफी के लिए 100 क्वेश्चन मिलेगा, मॉडर्न इंडिया के लिए, हिस्ट्री के लिए अलग से क्वेश्चन मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस के लिए होगा, जनरल साइंस के लिए, करंट अफेयर्स, मतलब सबके लिए अलग अलग क्लासेस होता है। और आकाश सर क्या करता है, इस्लामिक हिस्ट्री कल्चर पढ़ाते हैं। और हम लोग ऑलरेडी 50 मॉक टेस्ट जैसे कि 1500 क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे लिए ऐड कर चुका है, जैसे जहाँ से कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी फॉर्म फिलअप करने का मतलब जो भी चीज होता है सब कुछ मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, मार्क्स, एडमिट कार्ड, जो भी होता है। तो एक चीज तुम लोग कर सकते हो, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग आराम से खुद कर सकते हो। एडमिशन टेस्ट 2025, इसके लिए ये वेबसाइट है। और एक चीज और मैं दिखा दूंगा, ठीक है। मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, रुको। काउंसलिंग वगैरह बहुत कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, जब आएगा मैं बता दूंगा, उसके लिए तुमको अलग से टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स वो सब जब मतलब फॉर्म फिलअप करोगे, और फॉर्म फिलअप का जो वीडियो न्यू वीडियो आ रहा है उसमें मैं पूरा अच्छे से बता दूंगा, देन तुम समझ जाओगे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक्चुअली इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी मेरे को बोलना था मैंने बता दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पे मतलब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बोला जा रहा है कि पीजी में देखा जाए तो मतलब 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट हैविंग बीए ऑनर्स इन एजुकेशन, 20% सीट्स अलग अलग स्टूडेंट के लिए होता है। और एमटेक में जो भी एडमिशन लेना चाहता है 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट और 40% फॉर द इंटरनल कैंडिडेट। तो 50% सीट्स मतलब ऐसा होता है, तो गेट क्वालिफाई करने के बाद वो आके इंटरव्यू दे सकते हो, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, तब मतलब करना पड़ेगा, जब बुलाया जाएगा तब। मेरिट स्कोर कैलकुलेशन, मेरिट कैलकुलेशन ऑफ एडमिशन ऑल द कोर्सेज विल बी मतलब एडमिशन टेस्ट के हिसाब से ही तुम्हारा मेरिट स्कोर बनेगा। एडमिशन टेस्ट सेंटर कहाँ पे है, बहुत जगह पे सेंटर वगैरह इस साल दिया है, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मजेदार है। कोलकाता, सिलीगुड़ी, कोच बिहार और रायगंज, मालदा टाउन, बरहमपुर, आरामबाग, हुगली, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, ये सारे के सारे मतलब जगह पे तुम्हारा सेंटर वगैरह दिया है। देखो कितना जगह पे सेंटर है, मतलब बहुत अच्छा है किया है। सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतना जगह पे सेंटर वगैरह दिया है, ठीक है। कितना फीस लगेगा, देखो 400 फीस लगेगा टोटल में, और फीमेल के लिए 300, ठीक है। ये चीज तुम्हारे लिए दिया हुआ है, ठीक है। और देखो आरो दुटी नया कोर्स चालू होच्छे, मतलब इसमें जैसे कि कुछ कोर्सेज वगैरह ऑलरेडी मतलब चालू हो रहा है, जिसमें कि अभी एक मतलब कोर्स ऑलरेडी चालू हो चुका है। इस मैडम को देख पा रहे हो, ठीक है, इनको मतलब 50 लाख मतलब एलपीए मिला था बीटेक में, ठीक है। एंड उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चीज मतलब आलिया में अच्छा अच्छा हो रहा है, ठीक है। और बहुत लोग बाकी दूसरा जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखो ये वाला मतलब अंबरिन आजम, ठीक है, इनको बर्लिन डच बैंक में जॉब मिला है 50 एलपीए का, ऐसे बर्लिन में, ठीक है। वो सीएससी का स्टूडेंट था। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट है। और इसका एक नाम मतलब नहीं लेते, ठीक है। मेरा एक मतलब दोस्त भी है, बोल सकते हो, अभी तो बिजनेसमैन है, आलिया का स्टूडेंट है, अभी वो जॉब दूसरे को देता है। और देखो इसके साथ साथ एक चीज़ मैं बोलूँगा कि तुम लोग को जो मतलब हमारा जो ऐप है, ठीक है, उसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जस्ट गूगल में जाके ऐसे सर्च करोगे, गूगल में जाके लिखोगे अमर बापेर कोचिंग सेंटर, क्या लिखोगे, अमर बापेर कोचिंग सेंटर, तो ऐसे देखो पूरा के पूरा ऐप आ रहा है, यहाँ पे जाओगे एंड देन पूरा ऐप आ जाएगा। ऐप डाउनलोड करके वेबसाइट भी देख सकते हो, इसमें वेबसाइट में क्या क्या चीज़ है देखो, ऑलरेडी मतलब मैंने मुशर्रफ सर के बारे में और बाकी चीज़ में दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। देखो नाजमीन में हमने अवाटर में रैंक किया था, गेट भी, एंड अभी पीएचडी कर रहा है बहुत बड़े जगह से, और ऑल इंडिया में रैंक भी हुआ है, ठीक है। महबूब वालों में सब लोग मतलब यहाँ पे मेंशन है, और बाकी मैम भी यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, पता नहीं क्यों, तो बाद में दिखा देंगे तुम लोग को। और और टीम मेंबर्स यहाँ पे शो करेगा, पता नहीं। देखो यहाँ पे मतलब कुलसुम मैम बायोलॉजी पढ़ाता है, और रेशमी मैम मतलब केमिस्ट्री पढ़ाता है, मैं
मतलब तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बाकी चीज़ में हेल्प करते हैं, इस्लामिक में भी। नाजमीन मैम IIT जैम भी क्वालिफाइड है, गेट बी में रैंक भी कर PhD भी कर रहा है। आकाश यार रैंक कौन क्या है लेटरल एंट्री में, और बाकी तो सब लोग को देख पा रहा है ऐसे। और रेस्ट में मतलब कुलसुम सॉरी काजी शर्मिन सुल्ताना मैम, जैसे प्रीति मैम BSc नर्सिंग अवार्ड में रैंक 6 भी किया है, तो BSc नर्सिंग में मैम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये है हमारा नंबर, इसमें जाके तुम मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और इनके साथ साथ देखो हम लोग का जो मतलब चैनल है, ठीक है, चैनल 2 चैनल है, अबाउट ऑल थिंग्स, उसमें ही सब लोगों को तुमको कंटेंट मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे देख पा रहे इंटरव्यू वगैरह देख सकते हो, जैसे रैंक वगैरह किया था, कुछ वीडियो यहाँ पे ऐड हुआ है, तो इस मतलब चैनल को भी तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो यार इतना ही था पूरा के पूरा तुम्हारे लिए। तो जाओ इस नंबर पे मैसेज करो अगर कुछ डाउट है तो, ठीक है। और जिसको भी कुछ चाहिए होगा मेरे को बोल सकते हो, लेकिन फ्रीली में तो कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वेबसाइट में कुछ पैसा देना पड़ता है, तो दरअसल मैं फ्री PIQ तो नहीं दे सकता। अगर PIQ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुमको मतलब जब बैच में ज्वाइन कर लोगे तो फ्री PIQ मिल जाएगा तुम लोग को, पूरा के पूरा PIQ मतलब दे देते फ्री। एंड उसके साथ साथ अगर किसी को फ्री में चाहिए, देन मेरे को बता करना पड़ेगा कि तुम मतलब सोशल सर्विस हिसाब से कुछ ना कुछ किसी को खिला दोगे कभी तुम्हारी पैसे से, तब मैं तुमको ये फ्री दे सकता हूँ, लेकिन पूरा एग्जैक्टली फ्री में नहीं दूंगा। अगर तुमको बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा काम है कि भाई अगर मैं यहाँ से जितना भी पैसा आ रहा है, मतलब 20-30 रुपीज करके जितना आ रहा है, वो मैं अच्छे काम पे लगाने की कोशिश करता हूँ। सो दैट्स वाई वो तुमको देना पड़ेगा। अगर तुम देना नहीं चाहते हो तो तुम मेरे से PDF ले लो, क्वेश्चन वगैरह मेरा खुद नोट्स जो है सब ले लो, दे दूंगा, लेकिन तुमको वो जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, और किसी को लगे कि भाई ये चीज़ मैं गलत सोच रहा हूँ तो भाई बता देना एक बार, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कि मैं सही सोच रहा हूँ, और मेरे हिसाब से ये चीज़ मैं आगे भी करूंगा। तुम लोग चाहो तो मेरे को इसमें हेल्प भी कर सकते हो, ठीक है। तो जाके यार मतलब 20-25 रुपीज देने में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को, आई गेस मेरे को लगता नहीं कि किसी को प्रॉब्लम होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई मेरे को बता देना कि सर मेरे को पास पैसा नहीं है, 50 रुपीज भी पैसा नहीं है खाने का, तो मेरे को PDF दे दीजिए, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इतना ही था पूरा का पूरा PDF, मैंने मतलब अच्छे से बता दिया। अब तुम्हारा काम होता है कि इसको अच्छे से देखना, एंड नेक्स्ट जो क्लास आ रहा है उसमें हम लोग पूरा के पूरा जो भी मतलब फॉर्म फिलअप करने का तरीका होता है सब कुछ मैं सिखा दूंगा। अभी फॉर्म फिलअप करने मत जाओ, इसको अच्छे से देखो, जितना भी डाउट वगैरह है इसको पूछो, लेकिन मैं उन कमेंट का रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ जो वीडियो देखे बिना नॉर्मली मैसेज कर देगा। और मैसेज का मतलब मैं लाइक करके छोड़ दूंगा जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो पे आंसर कर चुका हूँ, ठीक है। चलो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, लव यू ऑल, टाटा, बाय।